राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, अब बजेगा आपका डंका। छप्पर फाड़ दम और तरक्की मिलकर रहेगी, क्योंकि संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, अब बजेगा आपका डंका, अब चलेगा आपका सिक्का। बहुत हुआ अब नहीं, बहुत हुआ अब नहीं। आप पे शनि की 7.5 चल रही थी, आपने बहुत झेला, बहुत सहा, अब नहीं। एक एक आंसू का फल मिलेगा, एक एक आंसू का बदला आप लेंगे। कैसे लेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। देखिए, आपके सुख के मालिक और आपके आय के मालिक, आपके सुखेश और आपके आयेश बनते हैं मंगल। आपको सुख कौन देता है, मंगल। आपका आय कौन देखता है, मंगल। यही मंगल नीच राशि में विराजित। किंतु आ गया अब वह समय जब आपका डंका बजेगा, आपका सिक्का चलेगा। कैसे चलेगा, कैसे बजेगा, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। यही मंगल 7 तारीख को आ जाएंगे आपके इस राशि में, सिंह राशि में, आपके अष्टम भाव पे। जब आपके अष्टम भाव पे मंगल आएंगे, सिंह राशि में आएंगे, सूर्य के घर में सेनापति आएंगे, तो समझ लीजिएगा कि आपके लिए सफलता का द्वार खुल गया, तुरंत खुल जाएगा। पहली जो सबसे बड़ी बात होगी वह यह होगी कि ये जो आपके सुखेश, आपके आयेश, यानी आपका जो आय का मालिक और आपके जो सुख के मालिक हैं, अभी तक नीच राशि में थे, ये अपना नीच अवस्था को त्याग देंगे। अब ये आ जाएंगे सिंह राशि में। मंगल ताकत है, पावर है, ऊर्जा है, एनर्जी है, हमारे शरीर में बह रहा खून। यदि मंगल कमजोर हो गए, खराब हो गए, खराब स्थिति में हो गए, तो जातक डरपोक हो जाता है, उसके अंदर उत्साह नहीं रहता, उमंग नहीं रहता है, जोश नहीं रहता है, किसी काम में उसका मन ही नहीं लगता है। यही मंगल नीच अवस्था में थे तो आपको सुख नहीं मिला, आपका आय नहीं बढ़ा। किंतु अब नहीं, 7 तारीख से 7 जून से ये मंगल नीच अवस्था को त्याग देंगे और राजा के घर में सेनापति आ जाएंगे। तो आपका आय बढ़ेगा, नो डाउट। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपका आय बढ़ेगा, आपकी तरक्की होगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लगेगी। यदि आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे, बिजनेस करना चाहते थे, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, आपको खूब लाभ मिलेगा। आपके सुख के मालिक होते तो आपका सुख बढ़ेगा, हर प्रकार का सुख पाएंगे। मंगल भूमि पुत्र होते हैं तो भूमि का सुख मिलेगा, अर्थात जमीन आप जरूर खरीदेंगे। आप नोट करते चलिए, जितना मैं बता रहा हूं एक एक पॉइंट नोट करते चलिए। 7 जून से आपके जीवन में यह सब कुछ होने जा रहा है। आप जमीन खरीदेंगे, कोई खेत खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, आपको सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, आपको दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। आप समझ लीजिए पैतृक संपत्ति का आपको सुख मिलेगा। यदि आपका खेत, जमीन, मकान, पैतृक संपत्ति फंसा हुआ है, वह सारा मामला सही हो जाएगा, आपको सुख मिलेगा। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, मंगल की 3 दृष्टियां होती है, 4, 7 और 8। अब यहां बैठ करके 1, 2, 3, 4 आपके आय को देखेंगे, स्वयं के घर को देखेंगे, तो समझ लीजिए आपका आय बढ़ेगा, छप्पर फाड़ धन मिलेगा, छप्पर फाड़ तरक्की मिलेगी। यही वह समय है जब आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे, आपका आय बढ़ेगा। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, आपको तरक्की मिलेगी, आप खुशी से झूमेंगे, नाचेंगे। ऐसा प्रबल योग मंगल बना रहे हैं। आपके अंदर जोश, आपके अंदर ताकत, आपके अंदर पावर आ जाएगी। जो भी काम करेंगे पूरे जोश से करेंगे और आपको सफलता की प्राप्ति होगी।
4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय भाव, आपके धन के घर पे। छप्पर फाड़ धन, जैसा कि हमने लिखा है, आप देख रहे हैं। धन आप खूब कमाएंगे और धन का संचय होगा। धन कमाना और धन का संचय दो बातें होती हैं। आप धन कमाते हैं, सारा पैसा खर्च हो गया, शून्य बटा सन्नाटा हो गया, कुछ नहीं बचा। किंतु अब वह स्थिति होगी, धन आप कमाएंगे, धन खर्च भी होगा और धन बचेगा भी। धन का सेविंग होगा, धन का रुकाव होगा, और धन जो भी खर्चा होगा वह धन आपका भूमि पर खर्चा होगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है, भूमि के स्वामी। आठवीं दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे घर पे, आपके पराक्रम पे। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। छोटे भाई बहन से यदि कोई दुराव था, कोई मतभेद था, तो वह दुराव, वह मतभेद दूर होगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ होगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखिएगा, फासम फास गाड़ी मत चलाइएगा। वैसे भी फासम फास गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यह खतरनाक होता है। आराम से चलाइए, खूब एंजॉय करिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, यदि आपका ट्रांसफर हो रहा है तो आप चले जाइए। अप डाउन अगर करते हैं घर से तो समझ लीजिए बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और जो यात्रा कर रहे हैं पूरा एंजॉय करिए, फासम फास गाड़ी नहीं चला रहा है। आपका पराक्रम बढ़ेगा, और पराक्रम जब बढ़ेगा तो आपका सोसाइटी में आपका इज्जत होगा, घर परिवार में आपका इज्जत होगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जो लोग फोर्स में हैं उनकी तरक्की होगी, आपको कोई पुरस्कार मिल सकता है। जो लोग फोर्स की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगा। नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। आप तैयारी करिए, आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। जो लोग पैथोलॉजी में काम करते हैं, जो लोग ब्लड बैंक में काम करते हैं, चूंकि मंगल का संबंध ब्लड से होता है, तो जो लोग डॉक्टर हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, उन्हें बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। आपको सुख मिल रहा है। सुख का मतलब यह हुआ आपकी नौकरी लग रही। यदि आपकी कच्ची नौकरी है तो पक्की हो रही है। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो समय है 7 तारीख से आपका डंका बजेगा। गजब का समय है, गजब का समय आ रहा है। तो इस समय का वेलकम करिए, और जो मैं उपाय बता रहा हूं उपाय को अवश्य करिएगा। मेहनत से पीछे नहीं हटना है, परिश्रम करना है, सफलता आपके कदम छूती हुई दिखाई दे रही है। हनुमान चालीसा का जितना हो सके उतना पाठ करिए। सुबह कम से कम 7 बार पाठ तो करना ही करना है। शनिवार मंगलवार को शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंगलवार का व्रत करिए, श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रभु के चरणों में सिंदूर और तेल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय